रात गांव के ऊपर उतर चुकी थी। सड़कें खाली थीं, पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी पुराने राज को छुपा रही हूं। बिजली बादलों के पीछे खेल रही थी। ऐसी ही एक रात में रमन अपनी मौसी के घर से लौटने की तैयारी कर रहा था। 2 दिन से वो वहां ठहरा था। मौसी ने लाख मना किया, पर आज उसे अपने घर पहुंचना ही था। रमन बेटा, इतनी रात को जाने की क्या जल्दी है? सुबह होते ही निकल जाना। मौसी, कल सुबह मुझे खेत देखना है। अगर आज नहीं गया तो काम बिगड़ जाएगा। ठीक है, पर कम से कम खाना खा ले। खाना खा लिया है मौसी, अब बस निकलता हूँ। रास्ता लंबा है बेटा, बारिश तेज हो जाएगी। भगवान का नाम लेकर चलना। तभी उसका दोस्त सोहन भी आ गया। रमन, रास्ते में पुराना स्कूल पड़ता है ना, ध्यान से निकलना, वहाँ अंधेरा रहता है। मौसी, वो तो बहुत पहले का स्कूल है, अब वहाँ कौन रहता है? रहने को कोई नहीं, पर कभी कभी हवा में बच्चों की हंसी सुनाई देती है। मौसी की बात सुनकर उनके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतर चुकी थी। सड़क खत्म होते ही जंगल का रास्ता शुरू हो गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और उनके नीचे मिट्टी में कीचड़। बारिश अब बूंदों से धार बन चुकी थी। रमन और सोहन के कदमों की आवाज उस सन्नाटे में गूंज रही थी। रास्ता देख, फिसल मत जाना। हाँ, पर ये हवा कुछ अजीब लग रही है। हवा में नमी के साथ कुछ और भी था, जैसे किसी का सांस लेना। पेड़ों के बीच से कभी कभी कोई साया गुजरता महसूस होता, लेकिन दिखता कुछ नहीं। सोहन, तूने सुना? क्या? जैसे कोई पीछे चल रहा है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ धुंध और बारिश का पर्दा। चल जल्दी निकलते हैं, जंगल की हद पार करते ही सड़क आ जाएगी। हाँ, पर अजीब लग रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कुछ देर बाद दोनों उस जगह पहुंचे जहां कभी गांव का स्कूल हुआ करता था। टूटी दीवारें, गिरी हुई छत और काई से ढकी खिड़कियां। एक समय था जब यहां बच्चों की आवाजें गूंजती थीं, अब बस बारिश का शोर और हवा की हूक थी। रमन, यहीं तो आग लगी थी ना? हाँ, कहते हैं एक रात आग लगने से कई बच्चे अंदर फंस गए थे। चलो जल्दी, मुझे यहाँ रुकना अच्छा नहीं लग रहा। जैसे ही वो आगे बढ़े, रमन अचानक ठिठक गया, जैसे किसी ने उसको छुआ है। कौन है वहाँ? क्या हुआ? किसी ने मुझे छुआ। मैं कसम खाता हूँ किसी ने पीछे से छुआ है। दोनों ने इधर उधर देखा, पर वहां सिर्फ हवा थी। स्कूल की खिड़की से पानी टपकता रहा और उसके अंदर से धीमी बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। ये आवाज तूने सुनी? दोनों कुछ पल खड़े रहे, फिर अचानक बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। चल रमन, भाग यहाँ से। दोनों दौड़ पड़े, फिसलते लड़खड़ाते पर बिना रुके। पीछे से फिर वही आवाज आई, रमन। कई मिनट दौड़ने के बाद वे गांव की सड़क पर आ गए। अब सिर्फ हल्की बूंदाबांदी थी। दोनों के कपड़े भीग चुके थे, चेहरा मिट्टी से सना था। मुझे लगा वो कोई इंसान नहीं था। नहीं भाई, कुछ तो था वहाँ। वो हंसी तूने भी सुनी थी ना? रमन आखिर अपने घर पहुंचा। वो थक चुका था। बिस्तर पर गिरते ही उसकी आंखें भारी हो गईं। बारिश बाहर थम चुकी थी, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे उसको बुला रहा है। रमन, रमन।